हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डाउट जो है वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दैट इज़ ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट। काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है ट्रांजैक्शन और इवेंट में, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट होती हैं, दोनों होती हैं, कहाँ सिर्फ इवेंट्स होते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है इसमें। ठीक है, लेट्स डाइव इन और अंडरस्टैंड कि क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ और क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है? ऐसी चीज जो आप खुद होके करते हो। आ रहा है ख्याल में? जो अपने आप नहीं हो रही है, जो आप खुद कर रहे हो और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग योर बिजनेस आप वो चीजें कर रहे हो। अब उसमें कोई ना कोई चीज हो रही होती है। उसमें या तो आप गुड्स का लेन देन कर रहे हो, गुड्स मूव हो रहे हैं, गुड्स की फिजिकल पोजेशन मूव हो रही है, या गुड्स की ओनरशिप मूव हो रही है, या बेनिफिट्स आप ले या दे रहे हो। आए ख्याल में? तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है, या तो उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है, बैंक ट्रांसफर्स हैं, कुछ ना कुछ चीजें अगर हो रही हैं और वो आपके हिसाब से हो रही हैं, आप ही ने की हैं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस कैसे करते हैं भाई? कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, गुड्स खरीदने पड़ते हैं, गुड्स बेचने पड़ते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं, सर्विसेज देनी पड़ती हैं, सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, कैश पे करना पड़ता है, कैश रिसीव करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ट्रांजैक्शंस है जो हम खुद होके करते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, सपोज आपने पैसे दिए या पैसे आपको मिले, ये इवेंट भी है। कोई भी चीज अगर हो रही है, हैपनिंग, कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो इवेंट है। मतलब अगर आप स्कोप वाइज बात करो तो इवेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, आए ख्याल में? तो इवेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। अब ऐसे इवेंट्स जो आपके हिसाब से हो रहे हैं, आप ही ने किए हैं, इंटरनल है वो आप ही ने किए हुए हैं, तो वो ही होते हैं ट्रांजैक्शंस। जैसे गुड्स रिसीव करना, अब ये ट्रांजैक्शन भी है, ये इवेंट भी है। गुड्स रिसीव करना एक इवेंट है, गुड्स देना, डिस्पैच करना, वो भी एक इवेंट है। पैसे रिसीव करना इवेंट है, पैसे पे करना इवेंट है, बेनिफिट्स लेना देना इवेंट है। समझ रहे हो? तो जो ट्रांजैक्शन है वो हमेशा इवेंट भी होता है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है जो ट्रांजैक्शन है लेकिन इवेंट नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए सबसे पहली कैटेगरी आती है ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट। आए ख्याल में? तो इसमें आपके मेजॉरिटी चीजें आ जाती हैं। जो भी आप जर्नल, जिनकी भी जर्नल एंट्रीज आप पास करते हो, सारी चीजें इस कैटेगरी में आती हैं, ट्रांजैक्शंस एज वेल एज इवेंट। फॉर एग्जांपल, परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ कैश, रिसीट ऑफ कैश, कोई भी एक्सपेंस पे करना, रेंट पेड, सैलरी पेड, सारी चीजें क्या है? ट्रांजैक्शंस भी हैं और इवेंट्स भी हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, मैक्सिमम चीजें इसी में आती हैं। फिर एक कैटेगरी होती है इवेंट्स ओनली। ऐसी चीजें जो सिर्फ इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसा भी होता है। ठीक है, कोई चीज हो रही है पर वो हमने नहीं की है, बिजनेस के दौरान वो हमने नहीं की है, वो अपने आप हुई है, तो वो होता है इवेंट्स ओनली। अब इवेंट्स ओनली बहुत सारे हैं। सारे इवेंट्स ओनली आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। हम इवेंट्स वही रिकॉर्ड करते हैं जिससे हमको फाइनेंशियल इफेक्ट होता है, क्योंकि इवेंट्स तो बहुत होते हैं ना, बिजनेस में इवेंट्स तो बहुत होते हैं। कस्टमर आया, इंक्वायरी किया, इवेंट है। अरे पर उसने हमारे गुड्स खरीदे ही नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इवेंट ओनली। पर क्या हम उसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, क्योंकि सिर्फ इंक्वायरी करके वो चले गया, उसने एक्चुअली कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? तो इंक्वायरी कोई करके चले गया, आपने किसी को ईमेल भेजा, कोई इंक्वायरी, कोई सप्लायर के साथ आपकी बातचीत चल रही है, ये सारी चीजें इवेंट है। अगर ये मटेरियलाइज हो जाती है और उसके बाद कुछ आपसे कुछ ट्रांजैक्शन होता है, तब जाके वो ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होती है, या जो भी है। तो इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, मैं कह रहा हूं। हर इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जिसको हमको, जिससे हमको फाइनेंशियल इफेक्ट हो रहा है, या जिसको रिकॉर्ड करना जरूरी है फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर।
तो इसमें क्या क्या आता है सर? तो सबसे पहले आता है, आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च को आपने देखा कि यार मेरे पूरा स्टॉक मेरा बिका ही नहीं है, कुछ स्टॉक 31 मार्च को मेरा पड़ा है, साल खत्म हो गया है, मुझे बुक्स क्लोज करने, लेकिन मेरा स्टॉक अभी भी कुछ बचा हुआ है। अब ये क्या है? ये इवेंट है। क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी खरीदा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ परचेस और ओपनिंग स्टॉक व्हाटएवर, तो वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है ना। अलग से कोई क्लोजिंग स्टॉक खरीदता है क्या? नहीं, वो तो खरीदे हुए में से बच गया है। तो ये जो बच जाता है ये क्या है? ये इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। जब वो ट्रांजैक्शन था, परचेस या जो भी था, वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब जो 31 मार्च पे फिजिकली आपके पास स्टॉक पड़ा है, दैट इज एन इवेंट। एक फैक्ट है, एक इंफॉर्मेशन है कि आपके पास इतना स्टॉक पड़ा है, खत्म। अब इसको रिकॉर्ड क्यों करना है? क्योंकि उसको रिकॉर्ड किए बिना आप ट्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। अगर आपने सही से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करके रिकॉर्ड नहीं किया तो आपका पूरा जो करंट प्रॉफिट और लॉस है वो गलत माना जाएगा। तो अगर आपको ट्रू प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, यू हैव टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली गोज फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है भाई? इवेंट है। क्या है डेप्रिसिएशन? इंफॉर्मेशन है कि भाई कोई एसेट है, उसको आप यूज कर रहे हो और एक साल खत्म हो गया। अब उसका इफेक्ट है कि भाई जब एक साल खत्म हो जाता है तो अकाउंटिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो एक साल का हमने बेनिफिट लिया है उसका लॉस हमको चार्ज करना होता है, इसीलिए हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उसका फाइनेंशियल इफेक्ट होता है। करेक्ट? तो डेप्रीसिएशन क्या है? कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, न कुछ आ रहा है न कुछ जा रहा है। सोच के देखो, सोचना पड़ेगा आपको। 11th 12th की ये चीजें हैं, सोचना पड़ेगा, अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपने जो पास्ट आपके थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, अजम्पशंस हैं, उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है? नए सिरे से सोचना होगा। तो डेप्रीसिएशन एक्चुअली क्या है? इवेंट है। आए ख्याल में? तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट होता है, इसीलिए उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर सारे जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं बिजनेस के दौरान जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे नेचुरल इवेंट्स हैं। आप करवाते हो, आपके हिसाब से हो रहे हैं, आपने चोरी करवाई, आपने आग लगाई, नहीं ना। ये ट्रांजैक्शन कैसे हो सकते हैं? ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है, ठीक है, अपने आप हो रही हैं, लेकिन क्योंकि आपको फाइनेंशियली अफेक्ट कर रही हैं इसीलिए आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो हो सकता है आपके एरिया में कहीं आग लगी हो, वो भी इवेंट है, लेकिन आपको कुछ नुकसान हुआ उसमें नहीं हुआ, तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। पर अगर आप ही के शॉप में आग लगी है और आपको उसका फाइनेंशियल इफेक्ट हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो लॉस अगर आपका हुआ है तो वो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियली तो अफेक्ट करेगा ही ना, तो आपको वो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है? वो इवेंट को रिकॉर्ड करके लोगों को बताना, डिस्क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है? तो ये सारी कैटेगरी होती है इवेंट्स ओनली। ये ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, ये इवेंट्स होते हैं, और क्योंकि ये आपको फाइनेंशियली अफेक्ट कर रहे होते हैं इसलिए इनको रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्लियर है? तो ये नॉर्मली दो कैटेगरीज होती है। ट्रांजैक्शन ओनली का कोई कैटेगरी है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है साइड बाय साइड कोई ना कोई उसमें इवेंट भी इन्वॉल्व होता ही है। तो ट्रांजैक्शन ओनली का कोई कैटेगरी नहीं है। दो ही कैटेगरीज हैं, या तो वो ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट होंगे जो मैक्सिमम केसेस होते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल हम देखते हैं इवेंट्स ओनली, उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। क्लियर है? तो आई होप काफी क्लैरिटी आपको इससे आई होगी। अगर आपको हेल्प हुई है, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनके ये कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है? थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.